हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज़ एन एडी शार्पनर प्रोडक्शन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुड यू जॉइन अ रिलेटिवली न्यू ब्रांच इन ओल्ड आईआईटी और फॉर दैट मैटर एनी न्यू आईआईटी एज वेल। तो इसका आंसर कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको कॉन्वर्ज करती है आंसर पे येस, यू शुड जॉइन द न्यू ब्रांचेस एट ओल्ड आईआईटीज़ और फॉर दैट मैटर वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स। रीजंस ये हैं कि अगर आपको रिसर्च करना है तो जो रिलेटिवली न्यू ब्रांच है, मतलब बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है ये कि न्यू ब्रांच है, मतलब वो ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है, तो उसमें रिसर्च का काफ़ी ज़्यादा मतलब चांस है आपको आगे जाके। सो देयर इज़ बाकी ब्रांचेस से रिलेटेड ये जो न्यू ब्रांच आप जाओगे वहाँ पे रिलेटिवली आपको रिसर्च में ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग इनटू अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। तो इफ़ यू आर अ रिसर्च एस्पिरेंट, आपको अगर पीएचडी करनी है आगे जाके तो आपके लिए बढ़िया चॉइस है। दूसरी चीज़, ऐसे कई सारे लोग होते हैं कि जिनको ब्रांच मैटर नहीं करते, उनको बस एमटेक करना है, उनको अपग्रेड करना है, जॉब चाहिए आगे जाके। तो अगर आपको ब्रांच से कोई खिलवाड़ अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में या फिर ओल्ड आईआईटी में जाके एक अच्छी ब्रांच से अलावा एक न्यू ब्रांच भी चूज़ कर सकते हो एकदम फ्रीली। दिक्कत क्या है, ये एक बात करते हैं। जो लोगों को कोर जॉब चाहिए, अगर पर्टिकुलर हम बात करें जैसे एनर्जी में हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी में हो गया, मैं खुद एनर्जी स्टडीज से पढ़ा हूँ और रिलेटिवली न्यू है वो। जब मैं आईआईटी दिल्ली में वहाँ पे पढ़ रहा था तो वो एक रिलेटिवली न्यू ब्रांच थी। तो मैं कुछ जो डिसएडवांटेजेस है वो अभी बताता हूँ। डिसएडवांटेजेस ये है कि आपको कंपनीज को खुद से अप्रोच करना होता है प्लेसमेंट के लिए। हमारे सीनियर्स जो थे वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में इंटरेस्टेड थे, उन्होंने प्लेसमेंट सेल में ज़्यादा काम नहीं किया या फिर वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे। तो कोर जॉब्स के लिए जो भी कंपनीज आती भी थी जो एनर्जी से रिलेटेड थी, उनको पता ही नहीं चलता था कि एनर्जी स्टडीज से स्टूडेंट्स हैं, तो वो अलाउ ही नहीं करते। तो मतलब वो अपने ब्रोशर में लिखते ही नहीं थे कि हम एनर्जी स्टडीज़ के स्टूडेंट्स चलेंगे, या फिर वो ऑल ब्रांचेस नहीं लिखते ना। तो जो भी कंपनीज ऑल ब्रांचेस लिखती है उसमें आप तो एलिजिबल होते हो, जो नॉन कोर प्लेसमेंट्स हो गए, लेकिन जो कोर प्लेसमेंट्स है उसमें आप एलिजिबल नहीं होते हो कई बार। तो इसके लिए जो रिलेटिवली न्यू ब्रांचेस में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको अपने से मेहनत करनी पड़ती है। प्लेसमेंट सेल में जाना, वहाँ पे अलग अलग कंपनीज के साथ बात करना, रजिस्ट्रेशन करना, उनको इनवाइट करना, उनको ये भी बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो व्हेन यू आर कमिंग फॉर द रिक्रूटमेंट आप इस ब्रांच के स्टूडेंट्स को भी कंसिडर कर सकते हो। तो जब आप पढ़ने जाओगे ऐसी ब्रांचेस में तो आपको बहुत प्रोएक्टिवली प्लेसमेंट्स के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिलेटिवली न्यू ब्रांचेस लोग ज्वाइन करते हैं ना, हिस्टोरिकली लोग एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के लिए, पीएसयू के प्रिपरेशन के लिए या फिर रिसर्च के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। रिसर्च तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन कोर जॉब्स प्रॉब्लम हो जाता है। और जो प्रॉब्लम मुझे भी आई, मैंने कई सारे नॉन कोर इंटरव्यूज़ दिए, जैसे मैथवर्क्स हो गया, इंसीडो हो गया, आईसीएफ हो गया, कई सारी कंपनीज के मैंने खुद ही इंटरव्यूज़ दिए। तो अगर आपका ये डाउट है कि प्लेसमेंट में दिक्कत होगी क्या, तो नॉन कोर प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगर आपको कोई आईटी कंपनी में या फिर कोई जैसे कंप्यूटर वाली कंपनी में काम करना है तो आप आसानी से वो जॉब पा सकते हो अच्छी प्रिपरेशन से, जो एक नॉर्मल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको। लेकिन कोर जॉब पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जस्ट बिकॉज कई सारी कंपनी अनअवेयर होती है न्यू ब्रांचेस के बारे में। अगर आप प्रोएक्टिव होते हो तो ये डाउट भी क्लियर हो जाता है। एडिशनली न्यू ब्रांचेस एट ओल्ड आईआईटीज़ एक एडवांटेज ये है कि जब आप ओल्ड आईआईटीज़ में पढ़ते हो या फिर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो आपको ब्रांच चेंज करने का भी मौका होता है और आपको जो कोर्स पढ़ना है वो भी आप पढ़ सकते हो। ये बहुत एक बढ़िया एडवांटेज है। तो अगर आप जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो लेकिन आप कोई जैसे इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, जिसमें आपको कोर्सेस आपके हिसाब से नहीं मिल रहे, तो एमटेक में ऐसे चॉइसेस होते हैं आपको कि आप ब्रांच भी चेंज कर सकते हो एक सेमेस्टर के बाद, एक साल के बाद, या फिर आप अलग अलग कोर्सेस ले सकते हो। जब आप जैसे कंपनी आती है कोई तो उसमें आप दिखा सकते हो कि इवन दो आई एम स्टडिंग इन इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, आई हैव कंप्लीटेड दीज कोर मैकेनिकल कोर्सेज, सो आई हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज। और एट द एंड आपको मैटर यही करता है कि आपके पहले जो एक साल है वो कैसा आप परफॉर्म करते हो। अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं किया था, तो मेरा जब प्लेसमेंट में जब मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था मेरा पॉइंटर 6.9 ही था आईआईटी में, जो एक बहुत बड़ी गलती थी मेरे हिसाब से,
लेकिन ये आप गलती सुधार सकते हो, जैसे ज्वाइन करते हो आपका बस पॉइंटर अच्छा रखो। न्यू ब्रांचेस में अगर आप टॉपर लेवल पे हो, अगर आप पहले 3 टॉपर्स में हो, तो आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जो ओल्ड आईआईटीज के जो अलग अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ जो टाइप्स होते हैं ना, उसमें टॉपर लोग जैसे रिसर्चर करके जा पाते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो न्यू ब्रांचेस में रिलेटिवली आपको टॉप करना भी ईजी हो जाता है। अगर इफ़ यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो अगर आप न्यू ब्रांच चूज़ कर रहे हो, एंड इफ़ यू आर अमॉन्ग टॉप स्टूडेंट्स, तो आपको रिसर्च की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, रिलेटिवली प्लेसमेंट की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके टाइप्स में आप जैसे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, फलाना डिमाका, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको जस्ट एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके मिलेगी। और अच्छा इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर ही लोगे, उसके बाद ब्रांच चेंज भी है और कोर्सेज भी लगा सकते हो। ये सारे एडवांटेजेस अगर आप माप तोलोगे डिसएडवांटेजेस के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल न्यू ब्रांचेस एट गुड इंस्टीट्यूट्स एट ओल्ड आईआईटीज ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, आपने ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मतलब काफ़ी यूज़फुल होगा। जो भी लोग मुझे पूछ रहे थे उन्हीं के लिए डायरेक्टेड है वीडियो के, जैसे न्यू ब्रांचेस के लिए हमने जाना चाहिए क्या, या क्या दिक्कत आ सकती है। तो मैंने दिक्कतें बताई दी। ज़्यादा से ज़्यादा कोर प्लेसमेंट्स में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इफ़ यू आर प्रोएक्टिव, आप अगर कंपनीज को खुद अप्रोच करते हो, अगर आप एक ग्रुप बनाते हो, अलग अलग सेमिनार्स अटेंड करते हो, अटेंड नहीं जैसे ऑर्गेनाइज करते हो, जैसे डिपार्टमेंट से किसी को स्पीकर करके बुलाते हो, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और फिर लोगों को पता चलेगा कि अरे वाह, इस भी ब्रांच के लोग अच्छे हैं। बाकी ब्रांचेस में तो इसीलिए प्लेसमेंट में अपने आप लोग आ जाते हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के लोग हमने पहले ले लिए हैं और वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो हमें पता है जैसे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस के लोग अच्छे हैं, इसलिए वो वहाँ पे जाके स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। और न्यू ब्रांचेस के बारे में उनको पता ही नहीं होता है, इसलिए प्लेसमेंट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये जो एडवांटेजेस एक अच्छे इंस्टीट्यूट का एलुमनाई बनने के, वो काफ़ी ज़्यादा बहुत मतलब आउटवेट कर देते हैं डिसएडवांटेजेस को। और इसलिए मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि जो लोग इस चीज़ की वजह से कन्फ्यूज्ड है कि न्यू ब्रांचेस में जाना चाहिए क्या ओल्ड आईआईटीज़ में, तो ज़रूर जाइए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल बी देयर टू हेल्प। आशा करता हूँ सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो कर लेना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो भी करना। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए।